7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से शुक्रवार को आरएसपुरा में एक दिवसीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना को सफल बनाने की अपील महिलाओं से की गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में इस महिला सम्मेलन के दौरान उपस्थित रही। इसके अलावा भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अंजू सुरेखा, दिव्या जैन तथा जिला अध्यक्ष रेखा महाजन के साथ साथ महिला मोर्चा की काफी संख्या में सदस्य उपस्थित रहीं। वहीं इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस तथा पीडीपी जैसे राजनीतिक दल परिवारवाद, आतंकवाद तथा क्षेत्रवाद को लेकर राजनीति कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में विकास तथा शांति चाहती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लोगों को इन सरकारों की जो प्रताड़ना है उसे झेलनी पड़ी है, उससे उन्हें बाहर निकलना है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद जहां जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल बना हुआ है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर भी पूरी तरह से शांति का माहौल स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हमेशा पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जाती थी, जिसका नुकसान सीमावर्ती लोगों को उठाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तथा पीडीपी के घोषणा पत्र से एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि ये राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के लोगों को क्षेत्रवाद के नाम पर बांटना चाहते हैं और आतंकवादियों के प्रति उन्होंने अपने घोषणा पत्र में सहानुभूति प्रकट की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी आरएसपुरा जम्मू साउथ से उम्मीदवार डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के विकास तथा तरक्की को आगे ले जा रही है, जबकि कांग्रेस समर्थित राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी तथा अलगाववाद को बढ़ावा देने के लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इतनी घबरा चुकी है कि अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तक नहीं कर पा रही है। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीतू शर्मा, प्रदेश सचिव मीता शर्मा, मंडल प्रधान चंपा शर्मा, पुष्कर शर्मा सहित महिला मोर्चा की अन्य पदाधिकारी भी इस महिला सम्मेलन के दौरान मौजूद रही। सोहन चौधरी की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, घर में जब कोई डिसीजन आपस में बात नहीं करेंगे तो थोड़ी बात समझ में आएगी। 5 ही मिनट कार खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, तो यहाँ जो प्रश्न पहले घर में पूछा जाता था कि क्या कौन सी गाड़ी खरीदे, कौन सा कहाँ ज़मीन ले, कहाँ मकान ले, ऐसा कुछ डिसीजन हमसे पूछा जाता है। लेकिन आज मोदी जी क्या चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि जो निर्णय प्रक्रिया है, जो डिसीजन लेने की पावर है, वो महिलाओं के पास आनी चाहिए। और वो पावर कैसे आएगी? जब वो सशक्त होगी, जब वो अपने पैरों पे खड़ी होगी। तो पूरे देश भर में अगर हम देखेंगे तो आज हमारी महिला समूह हो, चाहे वो हमारा शहरी इलाका है, चाहे हमारा ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे अगर सशक्त करने का काम किसी को किया है तो वो महिलाओं को सबसे ज़्यादा किया है, और वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो अगर उनके अभी चुनाव तक, क्योंकि 1 तारीख को हमारा चुनाव है, हम सब ने हर व्यक्ति तक पहुँचना है, लेकिन जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जो व्यक्ति है, उसकी जो मैं कहूँगी मेमोरी है, वो बड़ी छोटी होती है, बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है। हमें सिर्फ वो चीज़ें याद रहती हैं जो अभी हुई हैं, जो कुछ ही समय पहले हुई हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का इतिहास ऐसा है, हम ऐसे ही जगह खड़े हैं जिसकी बात केवल जम्मू कश्मीर में नहीं होती। बात अगर जम्मू कश्मीर की होती है तो वो तमिलनाडु में भी होती है, वो अगर साउथ में भी होती है, वो ईस्ट में अगर आप देखेंगे आसाम हो चाहे नागालैंड हो, वहाँ भी होती है। आप गुजरात जैसे वेस्ट और महाराष्ट्र, हमारे जो दूसरे पार्ट है, वहाँ भी होती है। पूरे देश भर में हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारा मुकुट की तरह है, ये हमारा माथे पे जो मुकुट होता है उसकी तरह भारत का मुकुट जम्मू कश्मीर है। और जो घर हम लोगों के जीवन का ताना बाना होता है, जो लोग घर छोड़ के आएंगे उनकी कल्पना हम कर सकते हैं किस तरह से आप लोग अपना घर सजाती हो, एक छोटी छोटी चीजें बचा कर लाती हो, सजाती हो। बच्चों के सपने होते हैं, वो दरो दीवार से प्यार होता है, वो भी छोड़ के जाने की स्थिति आ जाए तो मुझे लगता है वो क्या गुजरती होगी उन लोगों पर। और आज यही स्थिति विपक्षी पार्टियों ने जब ये अपना मैनिफेस्टो चुनावी घोषणा पत्र दिया है तो उससे साफ साफ झलकता है ये लोग समर्थन कर रहे होता आतंकवादियों का, ये लोग अलगाववादियों का समर्थन कर रहे हैं। ये लोग जिस तरह का इनका जो इन्होंने मैनिफेस्टो दिया है कि वो दिन दूर नहीं है कि आप लोगों को यहाँ जम्मू से भी पलायन करने की नौबत आ जाए। आप सब
अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रतिबद्धता हो या नहीं हो, उसकी सुरक्षा चाहती हो या नहीं चाहती हो, बताइए। ये जवाब भी आना चाहिए। मैं केवल भाषण नहीं दे रही हूँ। आप अपने बच्चों की सुरक्षा चाहती हो कि नहीं चाहती हो? आप अपना घर चाहती हो कि नहीं चाहती हो? आपका परिवार सुरक्षित रहना चाहती हो नहीं चाहती हो? तो ये सब जब नारी का हमारा परिवार रहेगा, हमारे बच्चे रहेंगे, तब ये देश भी अच्छा रहेगा। अगर ये सब हमें सुरक्षित चाहिए तो केवल और केवल एक ही विकल्प है। ये 10 साल के आपने मोदी जी के नेतृत्व के कार्यकाल में देख लिया होगा कि कश्मीर में किस तरह से फिजा बदली है, किस तरह से यहाँ पर आतंकवाद के पैरों को तोड़ा है, किस तरह से उन लोगों को, उनकी स्थिति को यहाँ नस्ताबूद करके रख दिया है, जिन्होंने यहाँ के लोगों के जीवन में नरक बनाने का काम किया। तो हम लोगों को, हम माताएं बहनें, इनके राइट्स दिए वो कहते हम खत्म करेंगे। हमने ओबीसी को भी रिजर्वेशन दी, वो कहते खत्म करेंगे। हमने एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, वो कह रहे वोट दो तो हम खत्म करेंगे। सबसे बड़ी बात आप उनसे पूछना, हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है वो हमने जम्मू कश्मीर में लागू किया। वो कहते हम स्टेट में दोबारा अपना संविधान लागू करेंगे। इसका मतलब कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पे वो विश्वास नहीं रखते लोग। ये कांग्रेस के लोग, ये पीडीपी के लोग, ये एनसी के लोग ये आएंगे आपके पास। यहाँ कांग्रेस आएगी, ये मिलकर लड़ रहे, झूठ बोलेंगे। कहा श्रीनगर में कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही है, यहाँ एनसी उनको सपोर्ट कर रही है। ये आएंगे बड़े बड़े मोटे लोग, आने वाले हैं 1-2 दिनों में। उनसे खुद नहीं चला जाएगा, 2 लोग पकड़ के उनको चलाते हैं, पकड़ के। उनसे जरूर पूछना कि आपका जो लिखा हुआ एमसी ने, उसने तो कहा कि हम दोबारा हमारे राइट्स खत्म करेंगे। सबसे बड़ी बात, हमारी जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, जब उनकी शादी लखनपुर से पार होती थी, उनके सारे राइट्स खत्म हो जाते थे। अब प्रधानमंत्री जी ने आपको हक दिया, प्रधानमंत्री जी ने बेटियों को हक दिया, पाकिस्तानी वेस्ट पाकिस्तानियों को हक दिया, प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी को राइट, प्रधानमंत्री जी ने एसटी को हक दिए, और ये दोबारा वापस करना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर में दोबारा टेररिज्म फैलाना चाहते हैं, पाकिस्तान की बात करना शुरू। ये कांग्रेस वालों से जरूर पूछें कि भाई हमें राष्ट्रवादी लोग चाहिए, ये चाहिए। ये लोग जम्मू कश्मीर को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ? अभी छोटी छोटी बच्चियों को तंग किया गया, हिंदुओं को, सिखों को, जैनिस्ट को, बुद्धिस्ट को, उनके घर जलाए गए। सब छोटे छोटे बच्चों को मारा गया। ये हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वहां से 5000 विद्यार्थियों को लेके अपने देश में, ये मोदी जी, ये जम्मू कश्मीर को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। आपकी बात नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान की तो टेररिस्टों की बात कर। उधर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार, वो कह रहे हैं कि सबको मकान मिले, गरीबों सबको फ्री में राशन मिले, सबको साफ पानी मिले, घरों में अच्छे टॉयलेट्स, बाथरूम, अच्छी रोड मिले। उसके बाद कोई भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए, उसको 5 लाख का हेल्थ का इंश्योरेंस मिले। ये प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अभी हमारा मैनिफेस्टो आएगा, हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर सरकार आपको 5 किलो राशन दे रही है, हम बढ़ा के उसे 10 किलो करेंगे। हम ये बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है, हम 6 लाख का करेंगे। हम कह रहे हैं कि हमारी बहनों की पेंशन 1000 रुपये है, हम उसे 2000 रुपये करेंगे। हम कह रहे हैं कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनकी कम सैलरी है, उसे हम डबल करेंगे। आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर, हम कह रहे हैं कि जो डेली बेजर लगे हुए हैं उनको हम पक्का करेंगे। हम कह रहे हैं कि इस एरिए में ड्रग बड़ी होगी, छोटे छोटे बच्चों को ड्रग की लत लगेगी। हम जम्मू कश्मीर में ड्रग को खत्म करेंगे। हम कह रहे हैं यहाँ बड़े रिफ्यूजी रहते हैं, रिफ्यूजियों के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे, बोर्ड के लिए काम करें। हम कहते हैं यहाँ आरएसपुरा के पास ये ब्रोजे की फैक्ट्री है, यहाँ एक बिजनेस शुरू कराएंगे जिसमें 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, स्टार्टअप शुरू करेंगे। हम कह रहे हैं कि आरएसपुरा के बॉर्डर को
हम यहाँ जो इंटरनेशनल बॉर्डर में टूरिज्म स्पॉट बनाए, यहाँ लोगों का बिजनेस बढ़े। देखिए, मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतकर आएगी, क्योंकि कई साल यहाँ के लोगों ने प्रताड़ना सही है। यहाँ के लोगों ने देखा है कि कश्मीर कैसे जलता है, यहाँ के लोगों ने देखा है कि कैसे दूसरे देश से और हमारी बॉर्डर से कैसे शेलिंग होती है और आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती हैं। तो लोग चाहते हैं कि वो अमन से रहें, चैन से रहें, सुख शांति से रहें और अपने जो युवा और उनके आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनके लिए एक अच्छा जम्मू कश्मीर, एक अच्छा भविष्य उनके लिए लेकर आए, जो केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतकर आए, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव जीते। आज हम आरएसपुरा में विधानसभा में हैं, तो यहाँ से हमारे नरेंद्र सिंह रैना जी यहाँ से चुनाव में खड़े हुए हैं और वो भारी मतों से, आज बहनों का यहाँ पर महिला सम्मेलन था, तो उस पर सभी बहनों का साथ उनके साथ है, उनका समर्थन उनके पास है और वो चुनाव जीत कर आए।